राम दोनों घुटनों के बल हाथों के बल चलने लगे। हाँ, घुटनों के बल हाथों के बल चलने लगे। और मेरे ठाकुर जब घुटनों के बल चलते तो कभी तो गौ के पास चले जाते, कभी कीचड़ में चले जाते, कभी दोनों आपस में लड़ाई करते। ये सब देख करके माता यशोदा दौड़ जाती, माता रोहिणी दौड़ जाती और अपने लाला को उठा उठा करके लाती, नहलाती, स्नान कराती, चंदन का लेप लगाती। और फिर जब लाला को छोड़ देते तो घुटनों के बल चलते 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 लाला फिर कीचड़ में चले जाते। तो मैया कहती थी, अरे देख, लगता है पूर्व जन्म में तो सुअर है क्या। जैसे ही मैया कहती थी पूर्व जन्म में सुअर है, तो मेरे कन्हैया जी अपने बड़े भाई से कहते हैं, भैया देख देख देख, ऐसा लगता है मैया जानती थी कि हम पूर्व जन्म में सुअर थे। भगवान का एक अवतार सुअर अवतार यानी 12 अवतार भी हुआ है। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार 12 अवतार भी हुआ है। इसलिए मैया कहती है, लाला इतना सुंदर से नहलाती हूँ, इतना सुंदर से खिलाती हूँ, अंजन लगाती हूँ आंखों में, केस संवारती हूँ, इतना सुंदर सुंदर वस्त्र धारण तुझे कराती हूँ और तू कीचड़ में चले जाते हो। इस प्रकार से राम और श्याम ब्रजवासियों को आनंदित करते थे। हाँ, अब तो धीरे 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 थोड़ा और बड़े हो गए। नंद बाबा ने सोचा अब इन दोनों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। हाँ, अब इन दोनों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तुरंत नंद बाबा ने उनके कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज को निमंत्रण दिया और गर्गाचार्य जी महाराज आए दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए। जैसे ही ब्रज में गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए, नंद बाबा और यशोदा ने आज ब्राह्मण देवता की बड़ी सेवा की, बड़ी खातिर की। आज नंद बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये दोनों मेरे लाला का आप नामकरण संस्कार करते हैं। जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि नामकरण संस्कार कर दो, तो गर्गाचार्य ने कहा, देखो, यदि दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कराना है तुझे तो एकांत में करूंगा। क्यों? यहाँ कंस के पहरेदार दौड़ते रहते हैं, यदि जानकारी हो गई तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो नंद बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कहाँ कराओगे? तो बोले गौशाला में कराऊंगा। हाँ, आज रोहिणी माता के गोद में मेरे ठाकुर जी हैं और यशोदा मैया के गोद में बलदाऊ मैया है। हाँ, आज दोनों ने विचार किया कि देखूं कितने सिद्ध बाबा हैं, जान सकते हैं कि नहीं कौन किसका बेटा है। सबसे पहले जो यशोदा के गोद में लाला था उनका नामकरण संस्कार किया। बोले नंद बाबा, ये जो रोहिणी का पुत्र आज यशोदा के गोद में है, ये हर एक प्राणी के आत्माओं में रमन करेगा, इसलिए इनका एक नाम राम भी है। और राम के साथ साथ इनके शरीर में अत्यधिक बल है, इसलिए एक नाम बल भी होगा। बल और राम दोनों को मिला दो, क्या होगा? बलराम। यानी रोहिणी के बेटा का नाम बलराम होगा। हाँ, नामकरण संस्कार कर दिया।
दूसरा, ये जो आपका बड़ा बेटा है जिनका नामकरण संस्कार किया बलराम, ये संकर्षण क्रिया के द्वारा लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। प्रेम से बोलिए संकर्षण भगवान की जय। अब नामकरण संस्कार करने की बारी मेरे ठाकुर की आई। हाँ, आज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अरे नंद बाबा, ये जो रोहिणी के गोद में ये आपका लाला है, ये प्रत्येक युग में प्रत्येक रंग बदलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन इस युग में ये काला रंग लेकर के आया है, श्याम रंग लेकर के आया है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। प्रेम से बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और कहा, नंद बाबा, ये जो आपका लाला है वृंदावन में वास करेगा, इसलिए इनका एक नाम वृंदावन बिहारी कहलाएगा। ये आगे आने वाले समय में गोपियों के साथ रास करेगा, इसलिए इसका नाम रास बिहारी कहलाएगा। फिर आगे आने वाले समय में गौ का पालन करेगा, गौचारण करेगा, इसलिए इनका नाम गोपाल कहलाएगा। भक्तों का ये रक्षा करेगा, इसलिए इनका नाम तारनहार कहलाएगा। ये कभी अपने उंगली पर गिरिराज को धारण करेगा, इसलिए इसका नाम गिरधारी भी होगा। और नंद बाबा, ये जो लाला है चोरी भी करेगा। अब तो जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा चोरी करेगा, अब तो नंद बाबा सिर पकड़ करके बैठ गए। नंद बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, बहुत दिनों के बाद ये दो बेटा पाया है और उसमें भी आप कहते हैं चोर बनेगा। गर्गाचार्य ने कहा, अरे नंद बाबा, ये चोर धन संपत्ति का नहीं, चोरी धन संपत्ति का नहीं करेगा। तो बोले क्या चीज का करेगा? बोले ये माखन की चोरी करेगा। नंद बाबा ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं अपने लाला के लिए 1-2 लाख गैया नहीं 9 लाख गैया मेरे घर में है, कितना दूध दही खाएगा, लेकिन मैं अपने लाला को चोरी करने के लिए नहीं भेजूंगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद राम और श्याम दोनों बड़े हो गए और दोनों बड़े होकर के ब्रज की पावन धरा को पवित्र करने लगे। आज मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने सबसे पहले ग्वाल बालों को बुलाया। जैसे ही ग्वाल बाल आए, उनके सखा थे सुदामा, उनके सखा थे मधुमंगल, उनके सखा थे स्तोक कृष्ण, एवं प्रकार से उनके सखा थे। आज मेरे ठाकुर ने जब देखा सभी सखाओं को, ग्वाल बालों को, तो कहा, अरे ग्वाल बाल, तुम लोग कमजोर क्यों हो गए हो, क्या कारण है? सभी ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया नहीं जानते हो? बोले नहीं। बोले जितने भी हम लोगों के घर में दूध दही होता है ना, सब दूध दही को ले जा करके हम लोगों के घर से कंस के पास चला जाता है और कंस उस दूध दही को खाता है, इसलिए हम लोग नहीं खा पाते। तो कमजोर नहीं होंगे तो क्या होंगे? तुम्हारे जैसा तो नहीं ना हम बन सकेंगे। तो कन्हैया ने कहा, एक काम करो, दूध दही आज से जाएगा ही नहीं। तो बोले सो कैसे? बोले हम लोग एक चोर का मंडली तैयार करते हैं, हाँ, और जो भी गोपी अपने अपने घर में दूध दही माखन रखेंगी ना,
ताजा बना करके उसी के घर में घुस जाएंगे और घुस करके माखन खा लेंगे, सबको खिला देंगे। इस तरह से माखन खाते रहोगे ना तो शरीर मोटा ताजा हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कतदारी नहीं होगी जीवन में। अब सोचने लगे, सभी ने कहा, सभी ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया चोरी तो हम लोग जानते नहीं, तुम जानते हो क्या? बोले हम जानते नहीं, लेकिन चोरी करने की विधि हम बता देंगे। तो ग्वाल वालों ने कहा, देख कन्हैया तू भी मार खाएगा और हम लोगों को मार खिलाएगा। एक काम कर, पहले अपने घर में ही चोरी कर, उसके बाद में जो है ना गोपी के घर में जाकर के हम लोग माखन खाएंगे। कन्हैया ने कहा, तू चिंता क्यों करते हो, तुम पता लगा करके कहो कि किस गोपी के यहाँ माखन है। अब तो कन्हैया सारे ग्वाल बालों को लेकर के ब्रज में जिस गोपी के यहाँ ताजा ताजा माखन बनता था और सीके पर रखा जाता था, सबसे पहले कन्हैया अपने ग्वाल बालों को ले जाकर के उस घर में घुस जाते थे और सबको खिलाते थे, अपना भी खाते थे, और जो नहीं खाते थे फेंक देते थे, और अंत में जो मटकी होती थी मटकी भी फोड़ देते थे। उनके घर में जो छोटा छोटा बच्चा होता था, बच्चे को भी रुला करके भाग जाते थे। हाँ, इस प्रकार से वो करते थे। इतना ही नहीं, सारी गोपी कन्हैया से परेशान थी। रोज की रोज गोपियां, सभी गोपियां उलाहना देने आती थी यशोदा मैया को। अरे यशोदा, अरे यशोदा कहाँ है, अरे इधर आ, देख तेरे लाला ने मेरे घर में क्या किया। यशोदा दौड़ करके आती है, क्या किया है मेरे लाला ने? बोले तेरे लाला अपना खावे तो खावे, दो चार बच्चों को साथ में लेकर के घर में घुस जाता है, माखन खाता है और मटकी भी फोड़ देता है, बच्चों को रुला करके भाग जाता है। हाँ, ये तेरा लाला ठीक नहीं करता। उधर से लाला दौड़ करके आते हैं और कहते हैं, मैया ये गोपियां झूठी है, इन गोपियों की बातों में तुम मत रहना। अच्छा मैया ये बताओ, अपने घर में माखन की कमी है? तो मैया कहती है नहीं रे। अच्छा ये बताओ मैया, जिस समय मैं माखन मांगता हूं क्या तू नहीं देती? बोले हाँ देती हूं ना। तो मैया बताओ, जब अपने घर में माखन मिल जाता है तो फिर गोपी के घर में माखन जाकर के क्यों खाओ? मैया कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, नहीं नहीं, मेरा लाला चोर नहीं है, और यदि चोर है तो तू पकड़ करके दिखा। चोर है तो मेरे लाला को तू पकड़ करके दिखा। बोले ठीक है, तेरे लाला को पकड़ करके दिखा दूंगी तब तो तू मानेगी ना। बोले हाँ, जिस दिन मेरे लाला को तू पकड़ करके दिखा देगी कि तेरा लाला माखन खाया है, उस दिन मैं लाला को दंड दूंगी, जाओ। ऐसा कह करके यशोदा ने गोपियों को भगा दिया। अब सारी गोपियां मिल करके एक युक्ति निकालने लगी कि कन्हैया को कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए। एक गोपी के यहाँ ताजा माखन मटकी में सीके पर लगा हुआ था और वो गोपी बड़ी चतुर थी। वो गोपी बड़ी चतुर थी, इतनी चतुर थी ना कि बाहर से लेकर के घर तक, घर से लेकर के बाहर तक घंटी टांग दिया था। वो जो बड़ी बड़ी घंटी नहीं होती है, घर से लेकर के बाहर तक टांग दिया था। और गोपी मन में सोचने लगी कि आओ कन्हैया, अब तो कैसे माखन खाते हो, जैसे तुम माखन खाओगे घंटी तो बजेगी, और जैसे घंटी बजेगी ना तुझे मैं पकड़ करके लेकर के चलूंगी और जाकर के यशोदा को दिखाऊंगी। आज गोपी ने
जिस सीके पर माखन था उस सीके में भी घंटी टांग दिया, यहां तक कि किवाड़ में भी घंटी टांग दिया, यहां से वहां तक घंटी ही घंटी टांग दिया और सारी गोपी छुप करके रही। सोचने लगी कि आओ, तब तक मैं इधर कन्हैया और सारे ग्वाल बाल। कन्हैया ने कहा चलो आज उसी गोपी के घर में जाएंगे जिस गोपी ने हमको मन से बुलाया है। आज कन्हैया ने क्या काम किया कि जिस गोपी ने घंटी को टांगा था उसी के घर में कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के घुस गया। हाँ, किवाड़ खोला, घंटी नहीं बजा, ग्वाल बालों की सीढ़ी बनी, घंटी नहीं बजा। ग्वाल बाल पर आज मेरे प्रभु चढ़ गए, घंटी नहीं बजा। मेरे प्रभु ने सीके को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। मटकी से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही मेरे ठाकुर ने उस मटकी से माखन किया, घंटी टन 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 आवाज करने लगा। आज मेरे ठाकुर ने कहा, अरे घंटी, तुझे तो बोला था कि जब तक माखन खा करके हम लोग भाग नहीं जाए तो बजना नहीं। तू क्यों बजा? क्यों बजा? जब तुझे साइलेंट में हम कर दिए थे कि नहीं बजना तो तुम कैसे बजा? घंटी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ही तो कहे हैं कि जब ठाकुर को भोग लगने लगे तो उस समय घंटी बजना चाहिए। इसलिए प्रभु बालकों की सीढ़ी बनी, उस पर चढ़े, आप सीके को पकड़े, मैं चुप रहा। आप मटकी में हाथ डाला, उस समय भी चुप रहा। मटकी से माखन निकाला, उस समय भी चुप रहा। लेकिन प्रभु अब हम देखे कि मेरे ठाकुर भोग लगा रहे हैं, इसलिए हम चुप कहते रहते, इसलिए हम जोर जोर से बजने लगे। जैसे ही घंटी बजा, ग्वाल बाल तो भाग गए, कन्हैया पकड़ा गया। गोपी दौड़ करके आई। हाँ, ललिता नाम की एक गोपी थी। गोपी दौड़ करके आई और कन्हैया को पकड़ लिया। बोले आज चलो, आज तेरी मैया से शिकायत करती हूँ। बड़ा तेरी मैया कहती थी कि मेरा लाला चोर नहीं है। आज तेरी मैया से जाकर के कहूंगी कि देख, तू जो रोज कह के करके मुझे भगा देती थी, आज देख असलियत तेरा लाला चोर है कि नहीं। कहाँ है 9 लाख गैया, कहाँ तू माखन खिलाती अपने लाला को, ला माखन। अब वो गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ करके और घूंघट थोड़ा देर हाथ का आगे में तान करके जा रही थी। लाला जा रहे थे, गोपी भी जा रही थी। उसी समय गोपी का एक लड़का था, गूंगा था, वो बोलता नहीं था। कन्हैया ने देखा मेरे पीछे पीछे इसी का लड़का गूंगा आ रहा है। अच्छा वो अब कन्हैया ने क्या काम किया? कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, तू 1 घंटे तक एक ही हाथ पकड़ती हुई चली आ रही है। देखो ना, हाथ मेरा दर्द कर रहा है, थोड़ा ये हाथ पकड़ो ना। हाँ, जैसे ही कन्हैया ने कहा तो गोपी को भी दया आ गई। तो गोपी ने सोचा, अच्छा बालक है ना, 1 घंटा से एक हाथ पकड़ करके लेके चली आ रही हूं ना, तो ठीक है, तो दूसरा हाथ दे। तो कन्हैया ने कहा, इस हाथ को छोड़ेगी तब ना। अरे इस हाथ को छोड़ना। बस जैसे ही कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, गोपी ने छुड़ाया कि गोपी के हाथ में उसी का बेटा गूंगा का हाथ पकड़वा दिया और कन्हैया भाग गए। और कन्हैया भाग करके अपने घर में चले गए और अपनी मैया को कहने लगे, मैया यदि कोई गोपी आए कहने के लिए तो उसका बात कभी नहीं मानना। बोले, अरे लाला, तू तो मेरा लाला है ना, तू तो चोरी करता ही नहीं, तो फिर डर क्या है। तो मजे से बैठ
उधर से गोपी बड़ी लंबी घूंघट में थी और अपने ही बेटा गूंगा का हाथ पकड़ करके चली आ रही थी। दूर से आवाज लगाती है, अरे यशोदा, अरे यशोदा, अरे कहाँ है तू, देख आज तेरे लाला का करतूत, देख आज तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं, देख। तू बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मेरा लाला, मेरा बेटा चोर नहीं है। तेरा बेटा चोर नहीं तो क्या मेरा बेटा चोर है? मेरा बेटा चोर है। सब गोपी के घर में जाकर के माखन खाता है और अपने आप को साधु साबित करता है। नहीं, जैसे ही यशोदा दौड़ करके आई, देखा उसी गोपी का गूंगा बेटा था, अपने बेटा का वो हाथ पकड़ करके लाया था। यशोदा ने कहा, अरे गोपी तू गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही है? ऐसा लगता है कि आसमान टूट करके धरा पर गिर गया है क्या, या तेरे माथे पर गिर गया है? बोले तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं। बोले तेरी मती मारी गई है क्या? तू पागल हो गई है? अरे तू घूंघट उठा करके देख मेरा लाला है या कौन है। जैसे ही वह गोपी घूंघट उठा करके देखती ऐसे है, देखती है हम अपने ही बेटे को पकड़ करके लाए हैं। प्रेम से बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से मेरे गोविंद माखन की चोरी करते थे। माखन में मां शब्द लगा हुआ है मेरे भाई, और मां बड़ा पवित्र पावन शब्द है। इसलिए कन्हैया माखन की चोरी नहीं करते थे, कन्हैया तो गोपियों की मन की चोरी करते थे। हाँ, जो मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, समझ लो परमात्मा उसी की चोरी करते हैं, क्योंकि संसार में बनाया हुआ सब कुछ तो उसी का है, मेरा और आपका क्या है मेरे भाई। इस प्रकार से भगवान ब्रज में चोरी करते थे। आज गोपी ने समझ लिया कि नहीं, ये तो जब भी मैं पकड़ना चाहती हूं ये तो बच ही जाता है, अब कौन सा उपाय लगाऊं। एक गोपी ब्रज में नई नवेली आई थी, उसके कान में ये बात चला गया कि कन्हैया बड़ा शरारती करता है। उस गोपी ने आकर के कहा, टेंशन मत ले, मैं कन्हैया को संवार दूंगी। अन्य गोपियों ने कहा, उससे पंगा मत लेना, तो नई नवेली आई है ना, उससे पंगा मत लेना। बोले कोई बात नहीं, उनको मैं सिखा के रहूंगी। जो नई नवेली बोली, कल तो उसी के घर में कन्हैया घुस गए माखन खाने के लिए। जो गोपी बोलती थी ना, उसी के घर में कन्हैया घुस करके माखन खाते थे, घुस गए माखन खाने के लिए। अब तो वह गोपी जो नई नवेली थी, कन्हैया को पकड़ लिया, ग्वाल बाल भाग गए। और गोपी उस कन्हैया को लेकर के, मेरे ठाकुर को लेकर के ब्रज के बाहर चले। जमुना जी के किनारे कदम्ब का वृक्ष था। गोपी ने कहा, आज तुझे इतनी सख्त सजा दूंगी ना, आज तेरी माता भी याद करेगी। आज गोपी ने कहा, अरे कन्हैया तू गोपियों को बहुत सताते हो ना, इसलिए ब्रज में यदि तुझे बांधूंगी तो कोई न कोई आकर के तुझे छुड़ा के लेके जाएगा, इसलिए तुझे यमुना जी के किनारे में बांधती हूँ और देखती हुई, और मैं देखती हूँ कि कौन तुझे यहाँ से छुड़ा के लेके जाता है। अब कन्हैया को कदम्ब जो वृक्ष होता है ना, उसमें खड़ा किया और गोपी बांधने लगी रस्सी से, लेकिन वह बांध ही नहीं सकती थी, वह भूल जाती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बांधना चाहिए, कन्हैया को बांध ही नहीं सकती थी। तो कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, हमें लगता है कि तू बंधन देना भूल गई है, नहीं तो मुझे बांध नहीं सकती है, इसलिए एक काम कर, पहले तुझे बांध करके मैं दिखाता हूं, उसके बाद तो मुझे बांध देना। एक काम करना, तो इस वृक्ष में तू सट जा और तुझे बांध करके मैं दिखाती हूँ। जिस प्रकार से तुझे मैं बांधूंगा ना, उसी प्रकार तो मुझे बांधना। अब गोपी को
कदम वृक्ष में सटा दिया और उसी की रस्सी से गोपी को बांध दिया कन्हैया। जब बांध दिया तो उस गोपी ने कहा, अरे कन्हैया आप तो खोल दे। बोले देखो हम बांधना जानते हैं, खोलना हमको मैया नहीं सिखाया है। हाँ, हम बांधना जानते हैं, खोलना नहीं। हाँ, अब उस गोपी को बांध करके कन्हैया भाग गए और यहाँ मैया के पास आकर के अपना खूब प्रेम से रहने लगे। उधर दो चार गोपी जब यमुना किनारे जाती है तो देखी, अरे दुल्हन तो यहाँ बंदी हुई है। बोले वही शरारती कन्हैया बांध करके गया है। तो गोपियों ने कहा, मैं कहती थी ना उससे पंगा मत लेना, उससे यदि तू पंगा लेगी ना तो वह बहुत खतरनाक है, ऐसा खतरनाक है ना